पंजाब की तर्ज पर जहां पर हिमाचल प्रदेश में लगातार नशा माफिया पैर पसार रहा है, वहीं युवा पीढ़ी को नशे के बचाव के लिए स्कूल स्तर पर पुलिस के द्वारा मुहिम शुरू की गई है, जिसके तहत बस्सी बटालियन के कमांडेंट IPS अधिकारी गुरदेव शर्मा ने जिला बिलासपुर के सीनियर सेकेंडरी स्कूल तरसूह में स्कूली बच्चों को जागरूक किया। बस्सी बटालियन के कमांडेंट IPS अधिकारी गुरदेव शर्मा ने जिला बिलासपुर के सीनियर सेकेंडरी स्कूल तरसूह में स्कूली बच्चों को जागरूक किया और नशे के दुष्परिणामों के बारे में नशे के बचाव के लिए जानकारी भी प्रदान की। प्रिंसिपल तेजेंद्र सिंह ने कहा कि राष्ट्रपति मेडल से सम्मानित IPS पुलिस अधिकारी गुरदेव शर्मा के स्कूल में आने से जहां पर बच्चे गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, वहीं उनके आने से युवाओं को प्रेरणा भी मिली है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई करके उच्च पदों पर देश और प्रदेश की सेवा कर सकते हैं। जबकि पुलिस कमांडेंट गुरदेव शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार के द्वारा समय समय पर जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं। उसी कड़ी में पुलिस विभाग के द्वारा भी स्कूलों में बच्चों को नशे के खिलाफ और ट्रैफिक नियमों के बारे में व्यापक जानकारी दी जा रही है। आज मैंने गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल तरसूह का विजिट किया है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स से इंटरेक्ट किया है और यहाँ पे हमने बच्चों को जो है पुलिस की जो जनरल वर्किंग होती है, गुड़िया हेल्पलाइन इत्यादि के बारे में बताया है और साथ में नारकोटिक्स के बारे में भी इनको बताया और किस प्रकार से जो है समाज के लोगों को मिलकर के पुलिस के साथ उसमें काम करना चाहिए ताकि इस बुराई से समाज को बचाया जा सके। बच्चों के जो क्वेरीज थे, क्वेश्चंस थे, उनको भी हमने एड्रेस किया है और मुझे उम्मीद है कि बच्चे जो हैं जो बातें इनको बताई गई हैं पुलिस वर्किंग के बारे में और ड्रग्स के, उस पर उन्होंने ध्यान से देंगे और जो है समाज को भी इसके बारे में शिक्षित करेंगे। श्री गुरदेव शर्मा जी SP 5वीं IRB बटालियन बस्सी जो वो स्कूल में पधारे, उनके स्कूल में आने से जो है वो बच्चों में एक नई उत्साह और ऊर्जा का संचार हुआ। शर्मा जी जो वो इसी स्कूल से पढ़े हैं, इसलिए आज उनके आने से बच्चों में एक जो है वो उम्मीद जागी कि जब ये भी यहाँ से पढ़ के एक उच्च पद पे आसीन हो सकते हैं तो हम भी जिंदगी में जो है वो अच्छी तरह पढ़ाई कर सकते हैं और अच्छा जो है वो लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। बिलासपुर शहर की सड़कों पर बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन दौड़ाना महंगा पड़ सकता है, क्योंकि इन दिनों बिलासपुर पुलिस प्रशासन द्वारा एक विशेष अभियान चलाया गया है, जिसके तहत बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाने वालों के चालान किए जा रहे हैं। शुक्रवार को भी सदर पुलिस थाना के SHO यशवंत ठाकुर ने अपनी टीम के साथ गुरुद्वारा चौक पर नाका लगाकर बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाने वालों के खिलाफ चालान किए। वीरवार से शुरू हुए अभियान के तहत जगह जगह नाके लगाकर जहां नियमों को तोड़ने वाले चालकों के चालान किए जा रहे हैं, वहीं उन्हें हेलमेट पहनने के लिए भी जागरूक किया जा रहा है। अभी तक पुलिस ने करीब 68 चालान करके 8,400 रुपए जुर्माना वसूला है। शुक्रवार को भी सदर पुलिस थाना के SHO यशवंत ठाकुर ने अपनी टीम के साथ गुरुद्वारा चौक पर नाका लगाकर बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाने वालों के चालान किए। इस दौरान कई वाहन चालकों के पास गाड़ी से संबंधित कागजात भी नहीं थे और कई गाड़ियों में नंबर प्लेट नहीं थी। ऐसे वाहन चालकों पर भी पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई। इस बारे में SHO यशवंत ठाकुर ने कहा कि अब बिलासपुर में दोपहिया वाहन पर सवार चालक और पीछे बैठे व्यक्ति के लिए हेलमेट अनिवार्य कर दिया गया है। अगर कोई वाहन चालक इसकी अवहेलना करता है तो उसका चालान किया जाएगा। उन्होंने लोगों से वाहन कम स्पीड में चलाने सहित हेलमेट का प्रयोग करने का आग्रह किया। दोनों को हेलमेट पहनाना चाहते हैं और जो नहीं पहनेंगे उनके हम MB एक्ट के रेलेवेंट सेक्शन से चालान करेंगे। ये कब से लागू हो गया सर? ये हमने पिछले कल से हमने इसको शुरू कर दिया है। हमारा जनता से आग्रह है, बिलासपुर की जनता से, कि वो जब भी दोपहिया वाहन चलाए तो अपनी दोपहिया वाहन की स्पीड कम रखें और साथ में जो भी राइडर और पिलियन राइडर हैं दोनों ही हेलमेट पहने, ताकि हम बिलासपुर की सड़कों को सेफ बना सकें। बच्चों की पढ़ाई के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए देश भर में 27 फरवरी से 2 मार्च तक राष्ट्रीय खिलौना मेले का आयोजन वर्चुअल तरीके से किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के अन्य स्कूलों सहित सोलन जिला का MRA DAV स्कूल भी इस खिलौने मेले में भाग ले रहा है। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के सौजन्य से आयोजित होने जा रहे इस मेले का मुख्य उद्देश्य बच्चों को खेल खेल के माध्यम से पढ़ाई में रुचि पैदा करना है।
सोलन के डीएवी स्कूल के बच्चे और अध्यापक राष्ट्रीय खिलौने मेले को लेकर उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। बच्चों और अध्यापकों ने पूरी तैयारी कर ली है। बच्चों ने एक से बढ़कर एक चीजें बनाई हैं और उनका मानना है कि कई छात्र पढ़ाई से बोर होकर उससे दूर भागते हैं, लेकिन इस तरह के प्रयासों से सभी बच्चों की रुचि पढ़ाई में बनेगी। उन्होंने कहा कि इससे उन्हें देश भर के बच्चों से कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए इस तरह के मेले लाभकारी हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बैनर के अंदर नेशनल वर्चुअल टॉय फेयर 2021 होने जा रहा है। सीबीएसई स्कूलों में से अप्रॉक्सीमेटली 50 स्कूल्स को इसमें भाग लेने का मौका मिला है और हम उन स्कूलों में से एक हैं, तो इस बात का हमें बहुत गर्व है। इस आईटीएफ फेयर में जो स्कूल्स के डिफरेंट स्टॉल्स हैं उसमें एजुकेशनल एग्जिबिट्स और टॉयज जो कि हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इस्तेमाल करते हैं उनको डिस्प्ले किया जा रहा है। और इस मेले का ये उद्देश्य है कि हम घर बैठे एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे ये देख सकें कि देश के विभिन्न भागों में टीचिंग लर्निंग को बेटर बनाने के लिए, इनोवेटिव बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करी जा रही हैं। इस एग्जीबिशन के माध्यम से बच्चे आराम से पढ़ना लिखना सीख सकते हैं। जैसे लोग बोर हो जाते हैं और पढ़ाई में मन नहीं लगता है, लेकिन इन टॉयज़ के माध्यम से वो अपनी रुचि बढ़ा सकते हैं और फिर से पढ़ना शुरू कर सकते हैं। These all are pine toys. We can narrate stories with them. We can also play with them. I am very excited to be a part of National Virtual Toy. बिलासपुर जिले के कबड्डी के राष्ट्रीय खिलाड़ी प्रीतम सिंह ने हिमाचल प्रदेश इमैच्योर कबड्डी एसोसिएशन के पदाधिकारियों पर योग्य खिलाड़ियों की अनदेखी करने और धांधलीबाजी का आरोप लगाए हैं। उन्होंने प्रदेश सरकार पर भी इस मामले में कोई कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है। कबड्डी के राष्ट्रीय खिलाड़ी प्रीतम सिंह ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि 7, 8 और 9 फरवरी 2020 को कबड्डी एसोसिएशन की ओर से रामपुर में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता करवाई गई, जिसमें हिमाचल प्रदेश इमैच्योर कबड्डी एसोसिएशन के महासचिव के बेटे को बिना किसी जिला स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लिए राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने दिया गया, बल्कि उनके बेटे अतिजेश ठाकुर का चयन राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के लिए भी कर दिया, जबकि उनसे पहले बेहतर कबड्डी खिलाड़ी मुकेश ठाकुर की अनदेखी की गई। यह प्रतियोगिता विवादों में रही है, फिर भी अयोग्य खिलाड़ियों का चयन कर लिया गया। उन्होंने प्रदेश सरकार से मांग करते हुए कहा कि कबड्डी फेडरेशन में उन्हीं लोगों को शामिल किया जाए जो NIS से प्रशिक्षित हो या राष्ट्रीय खिलाड़ी हो। उन्होंने प्रदेश सरकार से भी इस मसले पर उचित कार्रवाई करने की मांग की है। काम कर रही है, इनका काम इसमें सिर्फ धांधली चली हुई है, क्योंकि इसमें अपने चहेतों को दर्जा दिया जा रहा है। जो माननीय जनरल सेक्रेटरी और जनरल सेक्रेटरी रतन लाल ठाकुर जी थे, उन्होंने अपने बेटे को पहले सीधा ही जब वो जनरल सेक्रेटरी बने तब इन्होंने पहले ही वर्ष इन्होंने जूनियर नेशनल अपने बेटे को खिलाया, उससे अगले वर्ष सीनियर नेशनल और उससे अगले वर्ष फिर से सीनियर नेशनल, जबकि लास्ट ईयर 2020 में 7-9 फरवरी को रामपुर में जो स्टेट चैंपियनशिप हुई उसमें उनके बेटे का तीनों मैच बिलासपुर की टीम के हुए, उनका कोई पॉइंट नहीं था, जबकि फिर भी उनको ज़बरदस्ती सीनियर नेशनल खिला दिया गया। इससे मेरा प्रदेश सरकार से भी अनुरोध है कि ऐसी धांधलियों को रोके। जो फेडरेशन ऐसा कर रही है इसके प्रति कड़ा संज्ञान ले। मंडी जिला में भूस्खलन की घटनाओं से होने वाले नुकसान को नियंत्रित करने के लिए भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में IIT के सहयोग से आगामी 3 वर्षों में 20 लैंडस्लाइडिंग मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित किए जाएंगे, जिसके लिए IIT मंडी और मंडी जिला प्रशासन के बीच एक MOU साइन हुआ है। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी श्रवण मांटा ने जानकारी देते हुए बताया कि मंडी जिला प्रशासन के द्वारा IIT मंडी के सहयोग से लो कॉस्ट लैंड स्लाइडिंग मॉनिटरिंग सिस्टम डेवलप किया गया और जिला में 16 संवेदनशील जगहों पर इसे स्थापित किया गया, जिसके काफी अच्छे परिणाम सामने आए। श्रवण मांटा ने बताया कि इस प्रोजेक्ट के लिए सरकार की ओर से 50 लाख रुपए की फंडिंग की गई है, जिसके माध्यम से आने वाले 3 सालों में जिला में 20 जगहों पर यह सिस्टम स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इस प्रोजेक्ट को अमली जामा पहनाने के लिए IIT के स्थापना दिवस में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की उपस्थिति में DC मंडी और IIT निदेशक के बीच MOU साइन किया गया है। जिला प्रशासन मंडी ने IIT मंडी के सहयोग से मंडी में लो कॉस्ट लैंडस्लाइड मॉनिटरिंग सिस्टम जो डेवलप किया और काफ़ी जगह पे हमने करीब 16 जगह पे इसको इंस्टॉल किया है। इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आए
और इनफैक्ट इसमें ज़िला को स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट में गोल्ड कैटेगरी में अवार्ड मिला। तो इस प्रोजेक्ट के लिए हमें प्रदेश सरकार से करीब 50 लाख की फंडिंग इस बार हुई है और अब इस 50 लाख की फंडिंग से हम आने वाले 3 सालों में हम करीब 20 जगह और इन इंस्ट्रूमेंट्स को इंस्टॉल कर रहे हैं, क्योंकि इसमें जो टेक्निकल स्पोर्ट्स और जो इन्वेंशन है वो IIT मंडी के सहयोग से हुई है। तो इनको भी हम IIT मंडी के सहयोग से जो है आने वाले समय में 6 और नेक्स्ट लास्ट साल में 8 लगा के हम जो है पूरे 20 और ऐसी डिवाइसेस मंडी में जहाँ भी ऐसी जगह है जहाँ पे लैंडस्लाइड्स की हमें कोई भी आशंका होती है उन जगह पे इंस्टॉल करेंगे। इसी को लेके कल IIT मंडी का जो उनका स्थापना दिवस था उसमें माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश की प्रेजेंस में DC मंडी और डायरेक्टर IIT मंडी के बीच जो MOU साइन हुआ है कि आने वाले 3 सालों में किस तरह ये डिवाइस जिसके लिए स्टेट गवर्नमेंट ने फंडिंग की है मंडी के उन सभी क्षेत्रों में लग जाएगी जहां हमें कोई भी संभावना जो है लैंडस्लाइड्स की नज़र आती है। डेफिनेटली आने वाले सालों में जितनी ज़्यादा ये डिवाइसेस, क्योंकि लो कॉस्ट डिवाइस यहीं पे मंडी में IIT के माध्यम से और ज़िला प्रशासन के कंबाइंड एफर्ट से जो है डेवलप हुई है, तो इससे काफ़ी जान माल का नुकसान जो है आने वाले समय में कम हो जाएगा। सुंदरनगर में टावर लाइन के घरों के ऊपर से गुजरने को लेकर डोडवा गांव के लोगों का प्रशासन के समक्ष धरना प्रदर्शन निरंतर जारी है। आज इस धरने प्रदर्शन स्थल पर कांग्रेस के पूर्व में रहे CPS सोहनलाल ठाकुर पहुंचे। उन्होंने कहा कि स्थिति पर प्रदर्शन कर रहे लोगों का हाल अभी तक सरकार के प्रतिनिधि द्वारा नहीं पूछा गया है, जो कि सरासर गलत है। देखिए, बहुत दुख का विषय है कि ये जो टावर लाइन के प्रभावित लोग हैं, जहां विभाग ने बिना इनकी सहमति लिए, बिना इनको नोटिस दिए, बिना इनको मुआवजा दिए ज़बरदस्ती इनके घरों से, इनकी ज़मीन के ऊपर से जो तारें लगाई जा रही थी, इनके विरोध में आज ये लोग 8 दिन हो गए हैं इनको यहाँ ये धरने पे बैठे हैं और अभी तक इस बात की सुनवाई नहीं की सरकार ने। ये बहुत दुखद विषय है कि आज की वर्तमान सरकार इस बात को लेकर कतई भी गंभीर नहीं है और बावजूद इसके कि 8 दिन इनको लोगों के यहाँ बैठे हुए हो गए हैं, कोई बातचीत अभी सरकार की तरफ से नहीं की गई। दूसरे शब्दों में कोई समाधान ढूंढने का अभी तक प्रयास नहीं किया गया। ये बहुत गलत बात है। देश में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी पर लगाम लगाने में केंद्र की मोदी सरकार विफल रही है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के कारण महंगाई ने आम लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है। ये बात प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता आकाश शर्मा ने मंडी में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कही। भारतवर्ष में महंगाई में अप्रत्याशित तौर पर बढ़ोतरी हुई है, वो बहुत ही निंदाजनक है, संदेहास्पद है और अफसोसजनक है, क्योंकि 2014 के दौरान जो है माननीय मोदी जी जिन लुभावने वादों से, जिन लक्ष्यदार भाषणों से जो है भारतवर्ष की जनता के मस्तिष्क में प्रतिष्ठित हुए थे और उन्होंने बताया था लोगों को कि मैं वो कर दूंगा, मैं इनकम टैक्स माफ कर दूंगा, पेट्रोल के दाम इतने नीचे आ जाएंगे, डीजल के दाम इतने नीचे आ जाएंगे, गैस सिलेंडर जो है आपको मुफ्त मिलेगा और अन्य वायदे जो है भारतवर्ष की जो है जनता के साथ, भोली भाली जनता के साथ किए गए थे, वो आज यक्ष प्रश्न बन के उभरा हुआ है भारतवर्ष की जनता के मस्तिष्क के पटल के ऊपर। आज एक मध्यम वर्गीय लोग जो है वो प्रताड़ित अनुभव कर रहे हैं। जो बच्चों की शिक्षा दीक्षा प्रदान करने वाले लोग हैं, अपने बुजुर्गों को राशन प्रदान करने वाले लोग हैं, वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और मांग करती है कि अति शीघ्र जो है सभी चीजों पे काबू पाया जाए और यदि उनको सीखने की जरूरत है तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं से मदद ले सकती है, मनमोहन सिंह जी से मदद ले सकती है, जिनको वो एक मौन प्रधानमंत्री के रूप में बोलते हैं, जिन्होंने पूरे विश्व में जो है भारतवर्ष की अर्थव्यवस्था को भी बनाए रखा और महंगाई को भी काबू में करके रखा। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे। अरे चुप क्यों हो गए? माइक टेस्ट टेस्ट, भैया जी का माइक टेस्ट 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 टेस्ट। आज का मैच तेरी बैटिंग का असली टेस्ट है। टेस्ट टेस्टिंग टेस्ट टेस्ट मन में शक है तो सरकारी अस्पताल के ICTC में HIV की मुफ्त जांच करवाएं और सलाह पाएं। ये सब बिल्कुल गोपनीय है।
अगर टेस्ट पॉजिटिव निकले तो मुफ्त चिकित्सा के लिए ART सेंटर में जरूर रजिस्टर कराएं। HIV के साथ भी आप सामान्य जीवन जी सकते हैं। तो लीजिए एक कदम जिंदगी की ओर।